भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा अस्त हो गया। अभिनेता मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बेशक मनोज कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा में हमेशा उन्हें जिंदा रखा जाएगा। मनोज कुमार हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में चमकते रहेंगे। सालों साल भारतीय सिनेमा में राज करने वाले मनोज कुमार ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा देश गमगीन हो गया। पूरे देश में मनोज कुमार के निधन का मातम देखने को मिल रहा है। 87 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली है। मनोज कुमार काफी लंबे समय से अस्पताल में थे। एक्टर अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं और उनकी तमाम यादें छोड़ गए हैं। करीब 50 सालों तक कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। देश में उनकी देशभक्ति की फिल्में हमेशा याद की जाएंगी, फिर वह शहीद हो या फिर पूर्व पश्चिम। मनोज कुमार का सिनेमा देश दुनिया में सराहा जाएगा। उनको सालों साल याद किया जाएगा। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर रहे मनोज कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में जुहू स्थित पवन हंस शमशान घाट पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर लाया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और मुखाग्नि दी गई। देश के महान सितारे के अंतिम दर्शन के लिए आए तमाम फिल्मी सितारों ने मनोज कुमार को और उनके किस्सों को याद किया। जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे, ये अंधेरे मुझे इसलिए हैं पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई ना दे। रोशनी हो वहां तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां तू जहां भी रहे। इन्हीं की फिल्म का गाना है उपकार का। भारत के इस महान सुपूत के दर्शन करने आया हूं, जिसने जो देशभक्ति की मशाल जलाई थी देशवासियों के दिल में, वो आज तक वो मशाल जल रही है। हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी है। बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया। सब पिक्चर उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति, ये बाकी सब फिल्मों में बहुत सी मिसालें हैं। एक शूटिंग के दौरान में, क्रांति के दौरान में उसने अपने प्रोडक्शन वाले को बोला कि 500 आदमी लेके आना। उन दिनों में वो उसने कहा 5000 आदमी के लेके आना। 400-500 आदमी इकट्ठे करके ले आया कि कर देंगे। तो क्या है, मैंने कितने कहा था? 5000 कहे थे, तो 5000 आदमी चाहिए। मैं अपने चाहने वालों से और उनके चाहने वालों से ज़्यादा मैं कहना चाहता हूं कि कमाल के सच्चे देशभक्त थे वो। हर फिल्म आप देख लो उनकी, क्रांति देख लो, उपकार देख लो, शहीद भगत सिंह देख लो, जो भी फिल्में बनाई हैं समाज के हित में और देश के हित में बनाई हैं। और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते हैं। मनोज अंकल हमारा बचपन से हम साथ में हैं। कुणाल जो उनका बेटा है वो मेरी क्लास में था। बचपन से सेकंड स्टैंडर्ड से हम साथ में बड़े हुए हैं। उनके घर में रहते थे। ये जो बिल्डिंग आज आपने देखी वो बंगला होता था। राइट साइड से एंट्रेंस होती थी, सीधा जाते थे। मनोज अंकल फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होते थे। हम लोग खेल रहे होते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जमीन पे बैठ के गाने बना रहे होते। सब देखा है हमने। उनके फैंस को यही मैसेज दूंगा कि वो तो अमर हैं, जिंदा रहेंगे हमेशा। उनके गाने आपके दिलों में बसते हैं। उन्हें बजाएं, उन्हें देखें, उन्हें याद रखें। और जब भी याद रखें तो याद रखें कि कंट्री कम्स फर्स्ट। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हमें खुद भी कुछ करना होता है देश के लिए। सब देशभक्त बनो, यही है भाई। जब कुछ नहीं होता है ना, तभी स्टार बनते हैं। जब सब कुछ होता है तो स्टार बनने में मुश्किल है। लेकिन मनोज जी एक ऐसे सितारे थे जो इंसान, उसकी इंसानियत, वो सबसे बड़ा अहमियत रखते थे उसमें। और ये जो चीज़ है यही स्टार बनाती है।
और जो मिसाल छोड़ के गए हैं, मैं चाहता हूं कि हर नई पीढ़ी इस मिसाल को अपने दिल और मन में रखें, क्योंकि ये एक सीख है। अगर आप ये समझ पाते हो तो शायद आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। कला का आकार समझने के लिए तो खैर 100 जन्म चाहिए, लेकिन ये अपने ऐसे भारत विश्व कला रत्न हैं जिनकी अंत्येष्टि में आज हमें भी सौभाग्य मिला है। फट्टे से लेके हमारे बचपन में फट्टा टाकी से लेके VCR से लेके हर 5 फिल्में आती थी, उसमें एक रोटी कपड़ा और मकान आती थी, एक क्रांति आती थी, एक उपकार आती थी। तो ये भारत के विश्व कला रत्न हैं, ये भारत रत्न है। और ये हम तो इनकी तीसरी पीढ़ी में आते हैं, लेकिन इनको नमन करते हुए बस यही बोल सकता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के भारत चलचित्र निगम के ये हमारे रत्न हैं, हमेशा रत्न रहेंगे। बस इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि।